बोरानी आने का। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। तो ये जो गन्ना है जी, ये 6 मार्च की बुआई का है। अच्छा 6 मार्च की बुआई का। हाँ ठीक जी। है। और मिल वाले अभी ये कह रहे जी कि ये लगभग 170 प्लस निकलेगा, क्योंकि वे गन्ने के मिड्डे गिनते चले गए, एक लार में भी 50 क्विंटल बता रहे जी। अच्छा अच्छा। थोड़ा और इसमें 100 लार है जी। जी। अच्छा, इसमें खेत में पूरी 100 लार है। हाँ जी, पूरी 100 लार है जी इसमें। ये देखो भाइयों, पहले खेत दिखा दे आपको पूरा बढ़िया तरीके से। हाँ जी। और इसमें जो है डबल लाइन द्वारा ये लग रहा, अगर भाई ने हमारे से एवरेज का था। हाँ जी हाँ जी। पर एक बात बताओ, जो किसान है वो गुमराह करे थे। हाँ किसान ही गुमराह करे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और नहीं करता उसे किसान किसान को गुमराह करा है। किसान को ही गुमराह करके खेती छुटवा ले। बिल्कुल बिल्कुल। और नहीं देख, उदन तो हमेशा बुआई शुरू करी हमने। हाँ जी हाँ जी। सब तक शुरुआत में हम बीज रहे थे डोकट में, जी सबसे शुरू। जी जी जी। तो यू गुमराह को कर करे। हाँ जी। नुको भाई इसमें यू हो गया, आज तक इसमें हमारा कीड़ा नहीं। अच्छा, कीड़ा नहीं आया। नहीं, आज तक नहीं आया। अच्छा, तो जो फसल तैयार देखी ना, एक तो तम आगे। हाँ जी हाँ जी। उदन तड़ती था या फसल हमारे बराबर ही दाड़ की। ईराड़ की हो। लेकिन यो है कि जो हम दवाई लगा रहे हैं, कम से कम दूसरे को बताओ तो ऐसा काम कर लो। सही बताओ। आपस में किसानों को बतानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। विश्वास नहीं करते। हाँ सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। और दूसरी बात, आपका मील अच्छा। मील अच्छा। नंबर एक का पेमेंट है। बिल्कुल वही तो खेती करवा रहा है। हाँ वही खेती करवा रहा है। और नहीं, अगर पेमेंट उठ जाता तो कहाँ तक ला कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। साथियों नमस्कार, स्वागत है सभी का आपके अपने YouTube चैनल राहुल सिवाचे फेसबुक पेज पे। तो भाइयों, आज की वीडियो मैं गांव धोगट में पहुंचा हूं, और धोगट गांव में क्या, हमारे पूरे क्षेत्र में 0238 का ऐसा प्लॉट मैंने नहीं देखा। खतौली शुगर मिल का क्षेत्र पड़ता है, और इस खेत में 0238 का जिस तरीके से प्रबंधन करा गया, आज किसान भाई हमारे से कम 2 महीने से बात कर रहे लगातार। आज तो ये खेत कहीं कहीं गिर भी रहा। और बात करने का भाई का भी उद्देश्य ये है कि जिसने आज ये वीडियो देख ली हमारी जानकारी की, तो भाई का दावा ये है कि 0238 गन्ना वैरायटी को छोड़ने के नहीं, क्योंकि आज के समय में कोई भी गन्ना वैरायटी 0238 को भी टक्कर नहीं दे रही, और इसकी बुआई किसानों को करनी पड़ेगी। तो मैं सड़क से थोड़ा सा आपको खेत दिखाया, ये डबल लाइन ट्रेंच विधि द्वारा खेत लग रहा। अभी मैं आपको दिखा दूं, किसान का प्रबंधन भी इतना शानदार है, वो आपको वीडियो के माध्यम से देखो दिख जाएगा बिल्कुल क्लियर, कि इसकी खेत की जो बंधाई है रस्सियों से कर रखी जी। ये कोई शौकीन किसान मिलेगा, ऊपर देख लो मेड़ में भी रस्सी लग रही, और इससे ऊपर तीसरी रस्सी, 3 तो रस्सी होगी, और मुझे लगा 4 जूने हैं। इस तरीके से खेत को रोका गया। पूरा का पूरा 12 बीघे का प्लॉट है ये, और इससे आगे भी मतलब किसान के पास में सारा का सारा गन्ना इसी तरीके का है जी। पूरा का पूरा खेत इसी तरीके का। तो वीडियो पे भाई लास्ट तक बने रहियो, बहुत खास जानकारी आज हमारे भाई हमें देंगे। तो भैया जी क्या हाल चाल है जी? हाँ जी, बढ़िया जी बढ़िया। थोड़ा सा तो एक बार अपना किसान भाई को परिचय करवा दो जी। मेरा नाम सचिन पवार है जी, गांव धोगट है जी। अच्छा अच्छा। और भैया गन्ने की खेती लगभग कितने समय से कर रहे हैं आप जैसा युवा? मैं गन्ने की खेती 5 साल से कर रहा जी। 5 साल से कर रहे हैं? हाँ जी। इससे पहले भी ऐसे ही गन्ना हुआ था, या आपने जब से बागडोर थम्मी जब से हुआ? जब उससे पहले कम हुआ था जी। उससे पहले कम? सादी विधि पे होंगे? सादी विधि पे थे जी। करीब 100 का खेत निकल गया था जी। 100 110। कितने बिस्से का बिगा आपका? हमारे यहाँ 7.25 बिस्से का बिगा है जी। अच्छा, 7.25 बिस्से में। हाँ जी। अच्छा अच्छा। तो आपने लगभग 4 से 5 साल पहले ट्रेंच विधि द्वारा शुरुआत करी थी जी। अच्छा, डबल लाइन ट्रेंच जी। अच्छा, आपने ये बताई कि ट्रेंच में डबल लाइन ही कामयाब है? हाँ जी, ट्रेंच में सबसे ज्यादा कामयाब डबल लाइन है जी। अच्छा, नहीं कुछ आदमी ये कह रहे हैं, किसान भी जो अपने अनुभव से, हाँ जी, कि हमने ये, आपने कितना गैप है इनमें आपस में? इनमें आपस में 37 इंच का बीच में। ये तो 37 का हो गया, ठीक है जी। और जी बीच में 13 इंच का 2 खुड्डू के बीच में है जी। ठीक है, ये 13 इंच का है जी। ये गन्ना समिति वाले लेजर से ही निकाला होगा आपने? हाँ जी, गन्ना समिति वाले खतौली वालों का ही लेजर है। अच्छा अच्छा। तो भैया इसमें जो खरपतवार का प्रबंधन है, हाँ जो जी, बीच में, हाँ जी, इसमें 16 इंची में तो कुछ भी चलने का नहीं? असल में हमने 5 साल से कोई खुदाई नहीं करवाई जी। सिर्फ एक गिलार्डो दवाई आ है जी कि वो थोड़ी खरपतवार की, बस अच्छा, एक स्प्रे हम उसी का एक स्प्रे देख रहे हैं। अच्छा, वो किस समय पे करो? वो हम जब गन्ना इतना बड़ा हो जाए जी। अच्छा, उससे पहले मतलब कितने खरपतवार भी चाहे बड़ा हो जाओ? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ऐसा नहीं कि 4 पत्तों पे काम करे? नहीं जी नहीं, ऐसा नहीं है 4 पत्तों पे काम करे। खूब इतना बड़ा खरपतवार हो जाओ, उसमें भी पूरा काम करे। उसमें पूरा काम। तो ये तो हो गया कि आपका इसमें नियंत्रण हर्बिसाइड का स्प्रे करके कर लो? एक ही नियंत्रण। लड़ाई नहीं करते आप? नहीं जी, लड़ाई नहीं करते जी। अच्छा अच्छा। अब इससे बाद में ये तो आपने चौड़ाई बता दी। हाँ जी, हाँ जी। बुआई का तरीका जो आपका,
खेत की तैयारी जैसे आप करो, हाँ जी, गहरी जुताई करो। गहरी जुताई जी, बिल्कुल गहरी जुताई। हम इसमें 5-5 6 टेलर निकाल रहे हैं जी, जी और 5-5 6 ही हम इसमें हैरो निकाल रहे हैं जी। ठीक है। और उससे बाद में गोबर की खाद, उससे बाद में गोबर की खाद डाल रहे हैं जी। खाद खूब हो रहा हाँ होगा। जी, खूब खाद हो रहा है जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। गोबर की खाद डालना बहुत किसानों को जरूरी है। सच्चाई भी तो पता चलनी चाहिए, हाँ जी, खेत हाँ कैसा हुआ इतना जबरदस्ती। हाँ जी, गोबर की खाद खूब डाल रहे हैं जी। अच्छा, वो आपने खेत की तैयारी अच्छे से कर ली, ट्रेंचर से डबल लाइन वाले से खूड निकाल दिया, बिल्कुल निकाल दी। अब जो आप बीज का चयन जो करो, हाँ 1/3 पोर्शन ले रहे हैं या पूरा गन्ना? इसमें हमने असल में एक गन्ना था जी, यहाँ एक किसी किसान के पास में 38 जी जी। वो बहुत इतना छोटा छोटा गन्ना था जी, मतलब मुश्किल से 5 फीट का गन्ना जी, 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 तो जी। हमने वो पूरा ही बोया था जी। अच्छा, पूरा ही बोया हाँ था। जी, जो हम अपने खेत में इसमें से लेकर बोए तो हम 1/3 ऊपर का ही गन्ना बोएंगे जी, आधे से ऊपर का। जी जी। क्योंकि नीचे गन्ने में सुक्रोज हो जी। हाँ हाँ बिल्कुल। सुक्रोज मिठास ज्यादा हो जी, और हाँ। ऊपर हो जी गन्ने में मतलब पानी ज्यादा जी, पानी तो ज्यादा है। जिसमें गन्ने में वाटर ज्यादा होगा वो ज्यादा जमेगा। ज्यादा जमेगा। हाँ जी। तो जी इसमें ट्रीट वगैरह करा फिर आपने? इसमें ट्रीट हम बिल्कुल करे जी, इसमें बुआई के बाद में हम स्प्रे कर रहे हैं जी। अच्छा, पेंडो पे स्प्रे करा? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, खुड्डू खुड्डू स्प्रे करते चले जा जी। तो स्प्रे का सही रिजल्ट आ कुछ नु कहे गन्ना डूबना चाहिए जब भी जाकर? नहीं जी, नहीं नहीं, वो इतना नहीं कर सकता जी किसान, बिल्कुल भी बिल्कुल सही रिजल्ट आवे जी। आप इसमें एक खोड़ में कम से कम 50 क्विंटल गन्ने, ये खतौली मिल के अधिकारी का कहना जी। जी जी जी। चलो इधर आ जाओ थोड़ा। हाँ जी। कुछ भाई सोच जा कभी एक ही लाइन ले रहे हैं। नहीं जी, नहीं, 12 बीघा खेत ये दिखा पूरा? हाँ जी, पूरा 12 बीघे। अच्छा, सीड का ट्रीटमेंट ऐसा हो गया, भूमि शोधन के लिए आप क्या करो? भूमि शोधन के लिए हम ट्राइकोडर्मा का यूज करें जी। अच्छा, मील वालों के अनुसार जो ट्राइकोडर्मा मिल रहा है उसके अनुसार? उसी के अनुसार। अच्छा, जो ये 0238 जो आप कह रहे, हाँ जी, कि अगर हम मेरे हिसाब से जो आपने मतलब काम करा, हाँ जी, हम तो वो पूछेंगे हाँ जी, बिल्कुल ना, हम किसी को कंपनी को प्रमोट कर रहे नहीं जी, नहीं नहीं ना भाई, हम तो चाह रहे कि किसानों का ये 0238 चल जा। हाँ जी, किसान 238 जो है उसे बिल्कुल मत छोड़ दे जी। जी जी। तो भूमि शोधन में आपने ट्राइकोडर्मा लगा लिया? हाँ जी, हाँ जी, जो मील वालों ने दिया? जो मील वालों ने दिया जी। और मील वालों ने जो आपको फंगी इसके लिए ट्रीट करने के लिए दिया? जो ट्रीट करने के लिए हम हेक्साटोप का भी यूज कर सके जी। जी जी जी। और हम इसमें एक जैसे ये दवाई आवे जी, ये जो फंगीसाइड, कोई भी फंगीसाइड आवे। अच्छा चलो, पहले आप वो बक्सीराम जी का फार्मूला ही दिखा दो। हाँ जी, बक्सीराम जी का फार्मूला भाई ये देखो लिख रखा, देखो डॉक्टर साहब ने इन्हें बताया, ये नहीं आप पढ़ के ही बताओ। इसमें बायर का कॉन्फिडोर सुपर आवे जी, इमिडा क्लोरोपिड। अच्छा, वो जरूरी 350 में है जी, 30.5% में जी। आप जो इमिडा इसमें लगा रहे जी, जो भी हमारे किसान भाई लगा रहे जी, वो मीडिया का लगा रहे जी, इमिडा वो है 17.5% में जी। ठीक है। उसकी कीमत कुल 600-700 रुपए है, इसकी कीमत है जी 1300 रुपए के 1300 रुपए। लेकिन इसमें परसेंटेज कितनी होगी? 35? इसमें परसेंटेज उससे डबल है जी, डबल होगी। हाँ बिल्कुल। तो इसका रिजल्ट अच्छा? हाँ जी, ये इमिडा वाकई में ही गन्ने में कीड़ा नियान देने का जी, चाहे आप 2 बीघे के हिसाब से 1 बैग यूरिया का लगा लो जी। अच्छा ठीक है जी। चलो, और एक हेक्साटोप है जी फंगीसाइड, जो हमारे बक्सीराम जी का है कि आप हेक्साटोप स्प्रे में यूज कर रहे हैं ना, तो जैसा आप जब भी यूरिया लगाओ तो उसमें एक तो सल्फर जरूर डाल लो। सल्फर का मतलब ये है वो यूरिया को धीरे धीरे लगाओगे जी फसल में, टाइम लेगा, एकदम नहीं लगने का, नरमा में नहीं जी। बिल्कुल। और उसमें हेक्साटोप 100% डाल लो जी। अच्छा, 100% वाला? हाँ जी, जब भी आप डाल रहे यूरिया, हाँ जी, तब उसमें हेक्साटोप मिला कर डाल लो, रेड रोट बिल्कुल नहीं आने का जी। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप 238 छोड़ दो ना बिल्कुल भी, और रेड रोट ये हेक्साटोप आने नहीं देगा जी। अच्छा, इसका स्प्रे भी करो या नीचे डालो? नीचे भी डाल ले जी, और स्प्रे में भी। अच्छा, स्प्रे में भी करो? बहुत सस्ता है जी, 150-200 का पैकेट आ जाए इसका कुल। जी जी जी। हाँ जी। और मील वाले इसमें छूट भी दे रहे? और मील वाले छूट भी दे रहे जी। हाँ नहीं, सही बात है, पूरी पेटी पे। और तीसरा एक कीटाकू है जी, एसिटामाप्रिड 20% जी। इसकी कीमत कुल 100 से 200 रुपए के समथिंग है जी, 250 ग्राम की। हाँ जी। इसे अगर आप स्प्रे में यूज करेंगे कीटाकू को, एसिटामाप्रिड 20% को, तो व्हाइट जो तितली हो जी, वो हमारे खेत पर बैठने की नहीं बिल्कुल भी। अच्छा, तितली बैठने की नहीं? बैठने की नहीं जी। चाहे आप इसमें यूरिया डाल लो, कुछ ही डाल लो, इसमें ये साल्ट ऐसा है, ये किसी भी कीड़े को नहीं मारता जी, पर सफेद तितली को ये बैठने नहीं देता खेत में बिल्कुल भी। अच्छा, वो बैठे नहीं तो टॉप बोरर नहीं आने का। हाँ बिल्कुल। हाँ जी। ये जो गन्ना है जी, ये 6 मार्च की बुआई का है। अच्छा, 6 मार्च की बुआई का? हाँ जी। और मील वाले अभी ये कह रहे जी कि ये लगभग 170 प्लस निकलेगा, क्योंकि वे गन्ने के मिड्डे गिनते चले गए, एक लार में भी 50 क्विंटल बता रहे जी। अच्छा, और इसमें 100 लार है जी। अच्छा, इसमें खेत में पूरी 100 लार है? हाँ जी, पूरी 100 लार है जी इसमें। ये देखो भाई, पहले खेत दिखा दे आपको पूरा बढ़िया तरीके से। हाँ जी। और इसमें जो है डबल लाइन द्वारा ये लग रहा, अगर भाई ने हमारे से एवरेज का दावा करा ना मील वालों के साथ में,
तो भाइयों इसका एवरेज आपको लाइव हम खुद कटवा के भी दिखाओगे। हाँ जी, ऐसा नहीं है कि भाई किसान ने कह दिया और हमने यकीन कर लिया, क्यों भैया? हाँ जी, नहीं जी, नहीं नहीं नहीं, हाँ। बिल्कुल नहीं। अच्छा एक चीज बताओ आप, हाँ जी, जैसे आपने ये दवाई बता दी, हाँ जी, आपने बुआई भी बता दी, बुआई भी बता दी, भूमि शोधन भी हो गया, बीज का शोधन भी हो गया, बुआई कर दी, हाँ और हर्बिसाइड का आपने बता दिया प्रबंधन इस तरीके से। हाँ, लड़ाई वड़ाई करा करो या नहीं करते? लड़ाई हो जाएगी जी वैसे इसकी, पर हमारे यहाँ पे मजदूरी की थोड़ी सी कमी है जी, इस वजह से लड़ाई करवाई नहीं आपने? हाँ, लड़ाई नहीं करवाई जी, 5 साल से करवाते नहीं लड़ाई? नहीं नहीं करवाते नहीं जी। उससे अलग एक चीज और बताओ जी आप। हाँ जी, स्प्रे कितने हुए खेत में? 5 स्प्रे हुए जी इसमें। 5 स्प्रे हुए जी, जब से बुआई करी थी जी, हाँ और जी। अब तक का जी 5 स्प्रे हुए जी। मतलब टॉप बोरर की वे जिस हिसाब से आ रही है उसी साइकिल के हिसाब से आप? हाँ जी, हम ज्यादातर जी 15, जैसे कोई मंथ है जी, 15 तारीख तक 25 तारीख के बीच में स्प्रे करे जी ज्यादातर। अच्छा, क्योंकि मंथ के मिड से लेकर लास्ट के बीच में कीड़ा आवे जी। हाँ। बक्सीराम जी एक है कि लगभग 22 फरवरी से कीड़ा स्टार्ट हो जा जी टॉप बोरर हमारा। ठीक है जी। और फरवरी तक फिर 22 फरवरी तक फिर 22 मार्च के आसपास आवे जी। ठीक है। 15, 18 या 22 या 25 मार्च के आसपास। हाँ जी, हाँ जी। तो हम लगभग 18-19 तारीख में स्प्रे लगाना स्टार्ट फरवरी से शुरू कर दो आप? फरवरी से शुरू कर दे। अच्छा, फरवरी में तो हमारी गन्ना छुलाई हुआ है, उस टाइम पे कर दो स्प्रे। गन्ना जहाँ तक निकलता रहेगा जी। अच्छा, पोगे जो निकलेंगे हमारे, पोगे जो निकलेंगे, एक क्यारा निकल गया जी, हम पूरा खेत का भी नहीं निकाल कर करते स्प्रे। ठीक है। एक क्यारा निकलेगा तो तुरंत उस पे स्प्रे कर देंगे। अच्छा, ठीक। हाँ जी। और तो वो आप अपना फरवरी से ही रूटीन बना लो, रूटीन बना लें जी, कि 22 में करा तो अगली 22 में फेर करना, 1 महीना लगातार 5 महीने तक करना। 5 महीने तक करना जी, उसके बाद में हम करते नहीं जी। अच्छा, इसमें दवाई अपने हिसाब से कोई लैम्डा थायो कुछ भी ले सके? हाँ जी, ये जो आप लैम्डा थायो ये जो आप यूज कर रहे हैं, बक्सीराम जी से कभी भी जानकारी लियो, ये हमारे गन्ने के लिए नहीं है जी, ये सब्जी वर्ग की फसलों के लिए ये दवाई। बिल्कुल बिल्कुल सही ये वहाँ पे, क्योंकि टमाटर में टॉप बोरर आवे, ये सारी चीजें वहाँ आवे जो लचीली फसल हो जाए। बिल्कुल। गन्ने में तो इमीडा, हेक्साटोप और कीटाकू, ये 3 दवाई आप। अच्छा, इसी का आपने स्प्रे करे 5? हाँ जी, 5 स्प्रे। और कोई स्प्रे नहीं बदला? कोई स्प्रे नहीं करा जी, 5 साल से यही कर। ओरोजन फटेरा कोई नीचे नहीं डाला? कुछ नहीं, नीचे सिर्फ हम एक व्हाइट ग्रब के लिए एक डाल रहा है जी वोल्टाक्स, वो मैं प्रचार नहीं कर रहा जी। क्रिस्टल का जो वोल्टाक्स आवे उसमें थायो प्लस रिजेंट आवे जी। हाँ जी, हाँ जी। तो उससे नीचे व्हाइट ग्रब नहीं आता और एक दीमक नहीं आती जी, जी। तो वो डाल रहे हैं जी हम 2 बार। अच्छा। हाँ जी, नीचे जी। तो ये नीचे का आपने बता दिया। हाँ जी, हाँ। ये 2 बार डालो आप? ये 2 बार डाल रहे जी। अच्छा। अगर बात करें जैसे भैया आपने ये प्रबंधन कर लिया, बहुत सारे किसान ये कह रहे हैं कि राहुल भाई इतना उत्पादन दिखा रहे, रेट नहीं बढ़ रहा, फलाना नहीं हो रहा, ढिगड़ा नहीं हो रहा। हाँ जी। तो आज की वीडियो में हम विश्लेषण यो करना चाह रहे। हाँ जी। कभी आपने एक युवा भाई मतलब किसान हो आप? हाँ जी। 1 बीघे की लागत देखी अपनी, या 1 एकड़ की कितनी आई? इतनी कम लागत आई जी, मैं आपको विश्वास दिला रहा, सिर्फ मैंने इसमें 1 बार डाई का इस्तेमाल करा जी, वो भी बुआई के समय पे। ठीक है। 1 बार डाई का यूज करा जी, उसके बाद में मैंने यूरिया, सल्फर और जिंक। हाँ जी। इसके अलावा कोई यूज नहीं करा जी, और वे मैंने 3 से 4 या 5 बार डाल ली जी इसमें जी। ठीक है। ठीक जी। और उनकी कॉस्ट अगर मैं निकाल के आपको बताऊं, इसकी 2 बीघे और हमारे खेत जो 40 बीघे है जी, हाँ जी। केवल 2 बीघे की लागत हमने लगाई जी, 40 बीघे में 38 बीघे का हमें बचत आई जी खूब आराम से। अच्छा। हाँ। मतलब 2 बीघे में आपका जितना गन्ना निकलेगा जी, आपने उतनी लागत लगा दी। तो आपका तो एवरेज भी 100 से ऊपर जा रहा? हाँ जी, 100 से ऊपर जा रहा है। हाँ, तो भाई अपने आप जोड़ लो हिसाब, 200, 250 या 250 कुंटल गन्ने का रेट जो भी होगा, उसमें आपने 48 बीघे गन्ना कर लिया जी। यानी कि 5 धाम 50, 10 एकड़ जी। हाँ जी। तो इतनी लागत नहीं आती जी जितनी किसान कह रहा कि भाई हमारी इतनी लागत आ रही। देखो, लागत भैया एक जगह गलत आया किसान की, जब कीड़ा गन्ने में बढ़ गया। हाँ जी। और उसके बाद में फिर महंगे तो स्प्रे कर रहे हैं हम। तब कीड़ा लगने के बाद में किसान तब लुटाई हो गया जी सबसे ज्यादा। अच्छा, फंगीसाइड में फिर अलग करेंगे, इसका अलग करेंगे, तो आपने तो ये रूटीन बना रखा कि हमें नीचे यूरिया में डालना, दवाई मिलाया नहीं जी। हाँ। और अपना ऊपर स्प्रे करनी और नीचे यूरिया डालनी। नीचे हम सबसे ज्यादा इसमें कोई बढ़वार की स्प्रे नहीं लग रही जी। कोई माइक्रोन्यूट्रेंट नहीं, कुछ नहीं जी, कोई माइक्रोन्यूट्रेंट नहीं, ना गन्ने के लिए माइक्रोन्यूट्रेंट बने। किसान अगर माइक्रोन्यूट्रेंट का यूज करेगा जी तो गन्ना हल्का हो जाएगा जी, उसमें बीच में जो है वो थोत आ जाएगी। बिल्कुल। नहीं, गोबर की खाद बनी गन्ने के लिए तो, गोबर की खाद सबसे अच्छा जी। बिल्कुल। तो भाइयों देखो, पूरा का पूरा प्लॉट भैया जी का इसी हिसाब का लगा हुआ है। और जब ये भैया कटाई करेंगे ना, इस खेत में खूब बढ़िया तरीके से खोड़ भी नापे जाएंगे, और खतौली शुगर मिल के अधिकारियों से मेरी बातचीत होती रहे। हाँ जी। इसका एवरेज आपको हम दिखाओंगे, और वह एवरेज इसलिए दिखाया जाएगा कि हमारे जितने भी युवा भाई गन्ने की खेती कर रहे, हाँ जी, वे भी अपने कम लागत करके एक अच्छा उत्पादन ले सके। और इस समय पे गन्ना किसान एक बहुत बड़ी मुसीबत में है,
वैरायटी कोई नहीं है, 0238 चलाना पड़ेगा अभी। नहीं जी नहीं, 35-13-235 का खूब प्रचार हो रहा जी, वो 45, 50, 40 इसके एवरेज में निकल रहा जी। और जो हमारी वैरायटी है जी ये 15-023 ये भी इतनी ज्यादा कामयाब नहीं। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये बीज कम से कम और 10 साल चलेगा जी खूब आराम से। हाँ, अगर इसका प्रबंधन सभी बढ़िया तरीके से करे। बिल्कुल बिल्कुल। यो भी तो ना पड़ोसी ने खेत खराब कर लिया और वो दूसरे को खराब कर देगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो भैया देखो कितनी अच्छी भैया जी ने जानकारी दी। बाकी के कितने बीघे गन्ने खेती कर रहे हैं आप? मैं कर रहा जी करीब 40 बीघे की जी। 40 बीघे की। हाँ जी। अच्छा, कृषि यंत्रों की अगर बात करें तो बड़ा ट्रैक्टर होगा? नहीं, हाँ जी, बड़े ट्रैक्टर से ही कर रहे हैं जी सारा काम। बड़े ट्रैक्टर से सारा काम, कोई छोटा इसमें मट्टी वट्टी जो आपने चढ़ाई बात तक का, हाँ जी, सब कुछ उसी से ही है? कुछ उसी से ही है जी। अच्छा, 2 सेंटर पे आपके गन्ने जाते होंगे? हाँ जी, हाँ जी। तो मिल वालों की तरफ से आपको क्या प्रोत्साहन मिला? मिल वालों ने जी हमें दवाई दी जी खेत की। अच्छा, डेमो का खेत लगवा रहे हैं जैसे? हाँ जी, प्लॉट में आ रहा जी ये खेत, एक डेमो के खेत में? हाँ जी, हाँ जी, डेमो के खेत में आ रहा जी। तो उन्होंने हमें 10-15 हजार रुपए का सहयोग करा जी। हाँ जी, हाँ जी। और वो थोड़ी दवाई। अच्छा, ये मिल वालों करना चाहिए, इससे किसान को भी प्रोत्साहन मिला और भी करेंगे इससे। हाँ जी, है ना जी। खतौली मिल इस मामले में सबसे अच्छा जी। हाँ ना, सही बात है। वे कम से कम डेवलपमेंट में अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, आते जाते रहे जी, मीटिंग करते रहे, वे भी जानकारी देते रहे जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो मैं किसान को दवाई बता रहा जी, किसान केवल हर महीने स्प्रे का यूज करे और अपने खेत में यूरिया, जिंक, सल्फर से अलावा, हाँ जी, हाँ जी, ये जो और चीजें हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, फुटाव ज्यादा हो जाएगा। फुटाव तो यूरिया से ही बहुत ज्यादा हो जाएगा। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। यूरिया ही बहुत फुटाव कर देगा जी। तो आप गन्ने की खेती जब भी कर रहे तो कम लागत में करो जी। और ये गन्ना करीब करीब 170 प्लस तो मील कह रहा जी। हमारा आइडिया इतना है जी, खूब आराम से निकलेगा जी। चलो जी, वो तो मुझे दिखाना पड़ेगा क्योंकि मैं नहीं कह सकता इस बात। हाँ जी, हाँ जी, है ना? बिल्कुल। वो तो भैया दोबारा डोगट गांव में आना पड़ेगा और इनका जैसे ही गन्ने की कटाई शुरू होगी, हाँ जी, तो उसकी दोबारा से वीडियो डाल लेंगे। और अभी भी इस गन्ने की हाइट जी देखो, छोल लगने पर तो सही हाइट का पता लगा है जी, क्योंकि कई जगह से प्रबंधन हो रहा है इसका जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, खोल नहीं पा रहे। तो ये कम से कम 18 फीट की हाइट के समथिंग गन्ना खूब आराम से जब छुलाई होगी जी, खूब आराम से रहेगा जी जी जी, इससे कम नहीं रहने का। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाइयों देखो कितनी अच्छी जानकारी भैया जी ने दी। भैया 0118 गन्ना वैरायटी का 0118 गन्ना वैरायटी 38 के मुकाबले सिर्फ 70% काम कर रही है जी। 100% नहीं कर रही। 18 वैरायटी में भी आपको इतने स्प्रे करने जी। और फिर पेटी प्रबंधन में ज्यादा, पेटी प्रबंधन में इतनी ज्यादा समस्या है जी। अगर आप बुआई करोगे तो सुक्के में करनी पड़ेगी 18 की जी, क्योंकि अगर पेड़ा ज्यादा लगा दिया जी, मट्टी ज्यादा आ गई तो उसका ब्यात नहीं निकलता। एक चीज और आ जाएगी उसमें समस्या, उसमें दूसरी साल की पेटी भारी रहे, इसमें 3 साल तक ले सका, पेली खड़ी रहे जी। हमारे पास एक 5 साल का भी गन्ना है जी, 38 का। हाँ जी, हाँ जी, 38 हो जाए आराम से, 3 साल की पेटी आराम से 3 साल के आराम से कट जाए। जी जी। तो भाइयों देखो, किसान भाई ने बहुत अच्छी जानकारी दी और लगभग 2 महीने से बात कर रहे होंगे आप? मैं 2 महीने से बात कर रहा हूँ राहुल भाई से। भैया आज बहुत दूर को घूम कर आना पड़ा है। कंटिन्यू फोन भी कर रहा, मैसेज भी कर रहा, और राहुल भाई का भी टाइम लगा जी। और ये गन्ना बच गया क्योंकि गिर गया। हाँ जी, हाँ, गिर गया होता जी। बिल्कुल बिल्कुल, जब बारिश आई। तो भाइयों वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी, कमेंट करके जरूर बताना। नमस्कार।